नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो साथ की बड़ी बात में आपका स्वागत है, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सीधी से बड़ी खबर, जहां पर सिहावल SDM की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। SDM समेत वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हटवा खास के रेही नदी के पास यह हादसा हुआ है। ग्रामीण की मदद से बाहर निकाला गया। कंवरजी थाना के हटवा खास रेही नदी की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे सीधी से, जहां पर हादसा हुआ, SDM का एक्सीडेंट हुआ है। हटवा खास के रेही नदी के पास यह हादसा हुआ है। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं IBS24 पर। तो सीधी सिहावल SDM की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधी से, SDM समेत वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। खटवा खास के रेही नदी के पास यह हादसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी यहां पूरी तरीके से पलट गई। ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। सीधी से बड़ी खबर, सिहावल SDM की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। SDM समेत वाहन चालक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया। हटवा खास के रेही नदी के पास यह हादसा हुआ है और गाड़ी से SDM को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधी में हादसा हुआ, SDM का एक्सीडेंट हुआ है। सिहावल के ये SDM है जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। वाहन चालक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ। हटवा खास के रेही नदी के पास यह हादसा हुआ। और अब आइए शुरू करते हैं हमारा 7 बजे का बुलेटिन। 7 की बड़ी बात, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज से नए संसद भवन में शुरू होगी सदन की कार्रवाई। 1:15 पर शुरू होगी लोकसभा की कार्रवाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल मंजूर। सूत्रों के अनुसार 20 सितंबर को संसद में हो सकता है पेश। सीएम भूपेश का आज मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर दौरा। 359 करोड़ के 325 विकास कार्यों की देंगे सौगात। रामायण महोत्सव में भी होंगे शामिल। आज सागर के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी। खुरई में जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। CM शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद। रोड शो के बाद होगी जनसभा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का छत्तीसगढ़ दौरा आज। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। बेमित्रा के नवागढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। सभी रूटों पर तैनात किए गए दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर शामिल होंगे कमलनाथ। समापन में प्रियंका गांधी करेंगी शिरकत। छत्तीसगढ़ में G20 समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन। आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 65 से ज्यादा जनप्रतिनिधि शामिल। गोंडा गांव में छात्रावास के 26 छात्र अचानक हुए बीमार। सभी जिला अस्पताल में भर्ती। उधर जबलपुर के सरकारी आदिवासी छात्रावास में 200 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार। सागर में पिता ने की बेटे की हत्या। कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। बेटे ने की थी साइकिल लेने की जिद। और सीधी में अनियंत्रित होकर पलटी सिहावल SDM की गाड़ी। SDM और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। रेही नदी के पास हुआ हादसा। तो हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। खालिस्तान समर्थक की हत्या पर कनाडा बौखला गया। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बवाल बढ़ चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में झूठे आरोप लगाए।
तो भारत पर लगाया निज्जर की हत्या करने का आरोप। भारत के एजेंट्स पर हत्या कराने का आरोप लगा है। हत्या में भारतीय हाथ की जांच कर रही एजेंसी, ये ट्रूडो का बयान आया है। भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक जरे हुए हैं यहां। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बाहर निकाला है। किसी तरह का विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बयान आया कनाडा की ओर से। कनाडा की संप्रभुता की रक्षा करेंगे और जांच में भारत से पूरा सहयोग की भी उम्मीद कनाडा ने जताई। Weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. तो खालिस्तान समर्थक की हत्या पर बवाल बढ़ चुका है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर इस वक्त कनाडा में बवाल हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में झूठे आरोप लगाए हैं। भारत पर लगाया निज्जर की हत्या का आरोप। एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि सर, पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से खालिस्तान समर्थक और भारत देश के जो दूसरे समर्थक है वो लोग आमने सामने आ गए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। देखो राहुल, ये एक बहुत बड़ी घटना है कि जिस तरीके से पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस चीज की घोषणा की कि किस तरह से भारतीय एजेंट्स के संबंध उनने पाए हैं जो कि वहां पर सिखों की हत्याएं हुई हैं, खासकर हरदीप सिंह निज्जर उनकी हत्या में, और पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात कही ओटावा में। और उसके बाद जो वहां की विदेश मंत्री हैं मेलानिया जोली, उन्होंने एक टॉप डिप्लोमेट को वहां से निष्कासित कर दिया। तो ये लेकिन ये जो आज की घटना जो अभी हुई है और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, उसके पीछे कई सारे हम वो देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार कनाडा में पिछले कुछ सालों में जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं उन्होंने सिर उठाया है। पिछले हफ्ते तक ही वहां पर खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम कराने की बात चल रही थी। सिख इकट्ठा भी हुए थे, पूरी संख्या में इकट्ठा नहीं हो पाए। तो ये जो एक घटना है ये कोई संबंधों को काफी नीचे गिरा सकती है, इससे ये प्रतीत होता है। और हाल के दिनों में हमने देखा भी कि कोई भारत और कनाडा के संबंधों में उतनी गर्मजोशी नहीं रह गई थी। अभी G20 के लिए जब ट्रूडो आए थे इंडिया में, तब भी ऐसी खबरें थी कि उनको अलग थलग किया गया, उनसे बहुत ही उसके बाद उनसे द्विपक्षीय बातचीत पहले शेड्यूल नहीं थी, वो बाद में की गई। और द्विपक्षीय बातचीत के बाद भारत ने साफ कहा कि उन्होंने कनाडा को ये साफ संकेत दे दिया है कि वो खालिस्तानियों का जो समर्थन कनाडा लगातार कर रहा है वो उसको अच्छा नहीं मानता है, और ये इस बात की कड़ी वो आलोचना की। और उन्होंने कहा, हालांकि आज ट्रूडो ने ये कहा कि उन्होंने भी जो द्विपक्षीय वार्ता हुई थी उसमें ये कहा था कि वहां के जो नागरिक हैं कनाडा के, उसमें भारतीयों के इन्वॉल्व होने का इसमें संबंध पाया गया है। तो ये अब इस घटना को हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कनाडा ने जो किया या जो कर रहा है वो उन्होंने कहा कि हम 3 पॉइंट पर देखते हैं कि एक तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें सत्यता निकले, किसी भी कैनेडियन नागरिक की सुरक्षा करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इसका दूसरा अगर एंगल हम देखें राहुल, तो भारत के लिए और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए पर्सनली ये एक
अचीवमेंट के तौर पर देखा जाएगा भारत में। अगर हमारे भारत के लिए कोई बाहर सोचता है या खालिस्तान बनाने की बात करता है, उसके लिए समर्थन जुटाता है, और अगर भारत सरकार उसको न्यूट्रलाइज कर रही है, अभी इसमें उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिए जी, ये तो मैं केवल कनाडा के आरोपों के बेस पर ये कह रहा हूं कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं और अगर ऐसा करते हैं तो ये कोई निगेटिव नहीं जाएगा भारत सरकार के लिए। हालांकि ये अच्छा नहीं माना जाता अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कि आप जिस कंट्री के साथ आपकी मित्रता हो या अंतर्राष्ट्रीय जिसके साथ आपके संबंध हो उसमें आप ऐसा करें, लेकिन जिस तरीके से हमारे संबंध कनाडा के साथ बिगड़े हैं हाल के दिनों में और उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को अगर निष्कासित किया है तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भाई संबंधों में गर्मजोशी तो नहीं है, संबंध अच्छे तो नहीं है। और इसमें अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ भी हो तो कनाडा ऐसा कह रहा है, हमें अभी इसका पता नहीं, उन्होंने कोई साक्ष्य इसमें सबूत पेश नहीं किए हैं। राहुल रवि सर, वहाँ पर खालिस्तान समर्थक जो हैं वो डरे हुए बताए जा रहे हैं, और चूंकि कनाडा में बहुत समय से खालिस्तान समर्थक रहे हैं, वहाँ पर उनकी तादाद भी बढ़ी है, और पिछले दिनों हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी जब कोई भारत के लोग भारतीय झंडा लेकर और खालिस्तान समर्थक खालिस्तान का झंडा लेकर इस तरीके से आमने सामने रहे हैं, यानी कि ये माना जाए वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ी है। और लेकिन अगर वो डरे हुए हैं तो किस वजह से डरे हुए हैं? नहीं देखिए राहुल, हाल के दिनों में जो हमने देखा कनाडा में वो कोई बहुत अच्छी तस्वीर भारत के लिए नहीं है। बिल्कुल। जिस तरीके से कुछ सिख जो संगठन वहां पर जो हैं वो भारत के खिलाफ वहां पर झंडा बुलंद किए हुए थे, वो खालिस्तान के लिए समर्थन जुटा रहे थे, वहां खालिस्तान बनाने के लिए वो रेफरेंडम कर रहे थे, और इस तरह की एक्टिविटीज वहां पर गुरुद्वारों के बाहर पाई गई थी। अगले हफ्ते भी वहां पर करीब 4-5 स्टेट में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम होने वाला है। जो पन्नू करके एक आतंकवादी जो आइडेंटिफाइड है, इंडिया ने उसको नेम किया हुआ है, वो इस चीज का वहां पे काफी समर्थन, उसको सुरक्षा दी हुई है वहां की सरकार ने। और इस तरीके से जो ये कर रहे हैं तो ये भारत को कभी भी मंजूर नहीं है। भारत इसके लिए हमेशा से विरोध जताता रहा है। और अगर आपको पता हो कि जो हमारी ट्रेड की बातचीत थी, व्यापार को लेकर जो बातचीत थी, भारत ने वो भी सस्पेंड कर दी थी। अगले हफ्ते उनका एक आने वाला था, डेलीगेशन आने वाला था, वो हमने वो वार्ता भी इसमें सस्पेंड कर दी। तो ये भारत इस मामले में एकदम स्टैंड है कि अगर भारत की एकता पर कोई भी प्रहार करना चाहेगा वो भारत स्वतंत्र है उसकी सुरक्षा करने के लिए। ऐसा को अगर ये मैं मान लीजिए अगर ये सत्य भी हो जाता है कि भारत की एजेंसीज ने ऐसा किया, क्योंकि अभी तो कोई साक्ष्य है नहीं, उन्होंने केवल एक वक्तव्य दिया है और उसमें आरोप लगा के उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को निकाला है। लेकिन अगर कल को ऐसा साक्ष्य भी आता है तो भैया हर बड़ा देश अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे ही करता है। पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने मारा था ना ओबामा को, तो ये कोई ओसामा बिन लादेन को, तो इसमें कोई ऐसा विरोधाभास अगर ऐसा साक्ष्य निकल के भी आता है तो भारत ये कह सकता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र हैं, अपने देश के लिए कोई भी स्टेप लेने के लिए। रणनीतिक तौर पर एक बेहतर स्थिति है भारत के लिए। रवि सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कनाडा में हुए हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है, खालिस्तान समर्थक की हत्या हुई है जहां पर कनाडा बौखलाया हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बवाल बढ़ गया है और भारत पर आरोप लगाया है निज्जर की हत्या का। तो अभी थोड़े ही दिन पहले G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अनदेखी की बात कही जा रही थी। उसके बाद जाते समय उनका जहाज भी खराब हो गया था और उन्हें यहीं पर 2 दिन तक रुकना भी पड़ा, जिसकी वजह से कनाडा सरकार की किरकिरी भी हुई थी। खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने के अक्सर आरोप कनाडा पर लगते रहे हैं। हाल ही में कनाडा में खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम कराने के मामले सामने आए थे। भारत विरोधी गतिविधियां लगातार कनाडा से संचालित होती रही हैं। तो जैसा कि रवि सर बता रहे थे, रणनीतिक तौर पर एक बेहतर भारत के लिए साबित होगा। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर हालांकि बवाल बहुत बढ़ गया है। खालिस्तान समर्थक की हत्या पर कनाडा बौखलाया हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में झूठे आरोप लगाए हैं भारत पर। निज्जर की हत्या कराने का आरोप लगाया गया है, तो भारत के एजेंट्स पर हत्या कराने के आरोप लगाए हैं और ये रणनीतिक तौर पर भारत के लिए अच्छा है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज से नए संसद भवन में सदन की कार्रवाई होगी। सुबह 9:30 बजे पुराने संसद भवन में सांसदों का फोटो सेशन होगा। विधिवत पूजा के साथ नई संसद में प्रवेश होगा।
नए संसद भवन में दोपहर 1:15 पर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:15 पर शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आज नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी। विधिवत पूजा के साथ नए संसद में प्रवेश होगा। दोपहर 1:15 पर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। और आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के अनुसार महिला आरक्षण विधेयक पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग गई है। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है और इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लगभग 27 वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को संसद में से पेश किया गया था। विधेयक में 33% कोटा के अंदर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रावधान है। प्रस्ताव है कि हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाए। माना जा रहा है कि इस बिल का सभी दल समर्थन करेंगे। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी अमर गोठ मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ।